हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारा बुरा तो दूसरे ही कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी है, जो हमसे गलती हो रही है, हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। हम कहाँ दोषी हैं? अपने को तो हम क्लीन चिट दे देते हैं और कटघरे में दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये बुरा हुआ, इसने मुझे ऐसे बोला इसीलिए मुझे गुस्सा आया। ये बात अपने दिमाग से आज और अभी निकाल दीजिए। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपकी मेंटल स्टेट बिगड़ जाती है, आपके अंदर पेशेंस कम है, आपका कंट्रोल खुद पर नहीं है, दूसरे का इसमें क्या कसूर है? महात्मा बुद्ध के एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर पेशेंस की मूर्ति बनना है तो एक पेड़ को देखिए। पेड़ को कोई कितने ही पत्थर मारे, क्या वो फल देना बंद करता है? तो हम पेड़ के जैसे नहीं हो सकते क्या? इस धरती को देखिए, इस धरती पर कितना ही पाप बढ़ रहा है। क्या धरती हमें फ्रूट देना बंद कर रही है, हमें रिसोर्सेज देना बंद कर रही है? नहीं। पेशेंस सीखना है तो इन दो चीजों से सीखिए। लेकिन हमें सीखना कम है, दोष देना आसान लगता है और हम देते चले जाते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान उठाना पड़ता है हमको। हमारी तरक्की में हम ही रोड़ा बन जाते हैं। अगर सफल होना है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जिसे हमें अडॉप्ट करना होता है, हमें सीखना होता है। और ये सीखने की प्रक्रिया बोरिंग होती है। किसी ने कहा है लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस, और जो इस प्रोसेस से गुजर जाता है वही तो निखर जाता है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम निखरना चाहते हैं या बिखरना चाहते हैं। तो निखरने के लिए दूसरे की नेगेटिविटी से प्रभावित होना छोड़ना होगा। उतना भी आसान नहीं है, ये मैं मानती हूँ। आई कंप्लीटली एग्री कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं कैसे अवॉइड करूं, मैं कैसे नॉर्मल बनी रहूं। लेकिन अगर आप कर्मों के चक्रों को समझेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी कई बार हमें हो जाना चाहिए। एक्चुअली बार बार होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लेकिन स्टिल हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, फिर भी स्पिरिचुअलिटी के बिना हम लोग नहीं हैं। हमारी बॉडी में से अगर एनर्जी निकल जाए, जो भी सोर्स है लाइफ का वो निकल जाए, तो ये डेड है बॉडी। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस दुनिया को कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो नहीं चला रही है। कोई तो पावर है। उस पावर को अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपका लेवल बहुत अप हो जाएगा। और नेगेटिविटी वहीं पनपती है जब पॉजिटिविटी नहीं होती। कुदरत का नियम है, खाली जगह भर दी जाएगी। कैसे भर दी जाएगी? ऑब्वियसली जब सब कुछ नेगेटिव है आसपास तो नेगेटिविटी से ही भरेगी। पॉजिटिव आपको खुद को करना पड़ेगा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। तो जब दूसरा इंसान आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, उस टाइम पे कुछ बैरियर क्रिएट कर लेना है और अपने को बचा लेना है। अपने को बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होने देना है। यही एक कला है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग भी बोला जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लोग लेते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे अपनी मन की स्थिति को इतना ऊपर उठाएं कि दूसरे की मन की स्थिति आप पर प्रभाव ना डाल पाए। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और एक रेगुलर फोकस चाहिए। किस चीज पर? कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है। जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, पर मैं अपने को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। जब आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना है? कितनी बार वो गाली देगा अगर आप चुप रह जाएंगे? आप उसको कोई जवाब नहीं देंगे। गुस्सा और लड़ाई कब बढ़ती है? जब दो लोग बोलते हैं। एक के बोलने से क्या कभी लड़ाई बढ़ी है? नहीं। एक चुप 100 सुख। बहुत खूब है जिसने भी कहा है इस बात को, और इसको अपनाना चाहिए हमें। जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो, वो कोई भी हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है, वो रोड पे मिला व्यक्ति हो सकता है, वो आपके घर का मेंबर हो सकता है, आप चुप रहिए, 2 मिनट सुन लीजिए, उसका गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर पोलाइट वे में अपनी बात बोलिए। देखिए सामने वाला कैसे पिघल जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ को हमें डेवलप करना है। हमारे अंदर कम स्ट्रेंथ है, हम इसीलिए उसकी नेगेटिविटी को ऊपर देख लेते हैं, हावी हुआ देख लेते हैं और ये सोचते हैं कि उसकी नेगेटिविटी से मैं प्रभावित हो रही हूं। तो गलती कहां हो रही है कि अपनी स्ट्रेंथ इतनी ऊपर नहीं उठाई कि सामने वाले की नेगेटिविटी जब उसे टकराए तो वो वापस चली जाए। हमें अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर लेना है। एक बैरियर ऐसा बना लेना है कि
कहीं से भी मुझे कोई नेगेटिविटी आती दिखेगी, चाहे वो गाली आ रही है, वो लड़ाई आ रही है, वो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स है, वो कुछ भी है, लेकिन वो वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। हमें रिफ्लेक्टर बनना है, हम रिफ्लेक्टर नहीं बन जाते हैं, एब्जॉर्बर बन जाते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इस एब्जॉर्प्शन को बंद कर दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करना सीखिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। फूल तोड़ने जाते हैं तो कांटे भी साथ में होते हैं, क्या कांटे तोड़ कर लाते हैं आप? बिल्कुल नहीं, फूल ही तो तोड़ कर लाते हैं। कितनी आसानी से कांटों को इग्नोर कर देते हैं और बच के अपनी उंगलियों को बड़े अच्छे से बचाकर आप फूल को तोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हर इंसान में खूबियां भी हैं, कमियां भी हैं। तो जहां से भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, कई बार उस इंसान से दूरी बना लेना बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई आपका क्लोज फैमिली मेंबर है या क्लोज रिलेटिव है या कोई क्लोज वन है, तो वहां आप डिस्टेंस नहीं बना सकते। उस केस में आप अपना लेवल इतना ऊपर उठा लीजिए कि उसका लेवल नीचे ही रह जाए, और इस तरीके से कभी आपको नेगेटिविटी हार्म नहीं कर पाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, थोड़ी मेहनत इसमें जरूर लगेगी, लेकिन एक बार की मेहनत आपको हमेशा के लिए सुखी कर देगी। थैंक यू।